नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और नीरज डिजिटल टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे मनरेगा कार्ड के बारे में। पूरे ऑल इंडिया में दोस्तों करीब 84 लाख ऐसे मनरेगा कार्ड हैं जिनका के नाम हटा दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से काट दिया गया है। मनरेगा में इस तरह से क्यों हुई है, इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि हर एक डिटेल आपको प्राप्त हो सके कि किस राज्यों में कितना जो है सो मनरेगा का जो नाम है वो कटा हुआ है। क्योंकि कहीं न कहीं जो है सो कुछ न कुछ अपडेट की वजह से आप लोग का नाम कटा है। क्यों कटा है और इसको जो है सो जुड़वाने के लिए क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको क्लियर बताएंगे। अगर आप भी एक मनरेगा धारक होल्डर हैं और आपका भी नाम कट गया है तो कहीं न कहीं आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि मनरेगा में जो है सो जानते हैं कि एक बार नाम कट जाता है तो फिर जुड़ने में बहुत परेशानियां होता है, लेकिन क्यों कटा है इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो जो भी मनरेगा भाई हैं सभी के लिए कहीं न कहीं बेहतर वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को आज ही कर ले सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्क्रीन पर और पूरी जानकारी हम बताते हैं कि क्यों आपका जो है सो कटा है और इसको जोड़वाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम ओपन हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ऑफिशियल पेपर नोटिस दिखाएंगे जिसमें कि आप देख पाएंगे कि आपका जो है सो कितना आखिर सभी राज्यों में कटा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो मनरेगा से 84.8 लाख नाम हटे हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु और छक में सर्वाधिक हुए हैं, यानी कि मनरेगा से करीब 84 लाख से ऊपर नाम कटा हुआ है और यहाँ पे अधिक जो है सो तमिलनाडु और छक से कटे हैं। अब देखिए इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो पूरी जानकारी अब थोड़ा सा समझ लें। जैसा कि दिया गया है कि मनरेगा में पंजीकृत 84.8 लाख श्रमिकों के नाम इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच हटा दिए गए हैं, यानी कि खत्म कर दिए गए हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा 14.7% नाम जो है तमिलनाडु से हटे हैं। दूसरे स्थान पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की बात कही गई है, 14.6% है। इसी दौरान विभिन्न राज्यों में यानी कि और सभी राज्यों में मिला के 45.4 लाख नाम जुड़े भी हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि 84.8 लाख नाम कटे हैं, लेकिन चौड़ा 45.4 लाख नए नाम जुड़े भी हैं सभी राज्यों में। इस प्रक्रिया में 39.3 लाख नाम छूट गए हैं, यानी कि जो 45.4 लाख नाम जुड़े हैं उसमें से 39.3 लाख नाम छूट गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक के शोध रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 15% नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। ये यहाँ पे क्लियर किया गया है और लिव टेक ने पिछले साल की रिपोर्ट में 2022-23 और 2023-24 के दौरान 8 करोड़ लोगों के नाम हटाने का दावा किया था। तो कहीं न कहीं ये रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ लोगों का नाम हटाने का दावा किया गया है। और वहीं इस साल जनवरी से आधार भुगतान प्रणाली एबीपीएस अनिवार्य करने का असर भी पड़ा है। यानी कि दोस्तों जो एबीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है इसके लिए जो है सो ये रिपोर्ट के अनुसार से लगातार नाम हटने की जो है ये ट्रेड कामगारों को भरोसा कार्यक्रम पे घटा है, ठीक है। और इसकी जो है सो वजह से गांव में पलायन भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है सो मनरेगा से नाम जब कट जा रहा है तो सभी मजदूर जो भी हैं रोजी रोटी के लिए कहीं न कहीं बाहरी स्टेट में जा ही रहे हैं। तो ये एक कंफर्म यहाँ पे आपको न्यूज़ दी गई है। अब देख सकते हैं कि क्यों आपका कटा है, ये भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 4 बार टालने के बाद इस साल से एबीपीएस को अनिवार्य किया है। इसमें श्रमिकों को कई शर्तें पूरी करनी होती है। इसमें उनका आधार जॉब कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाते भी आधार से लिंक होना चाहिए। दोस्तों, कितने बार हमने आपको वीडियो में जानकारी दिया है कि अगर आप एक मनरेगा कार्ड धारक हैं तो अपना जो है सो आधार कार्ड को लिंक कराएं। अगर आप आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो है सो नाम हट जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिन्होंने कि आधार से लिंक करवाया ही नहीं है और बहुत सारे इसमें जो है सो बैंक खाता भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपके जॉब कार्ड से अगर ये चीज नहीं जुड़ा हो रहेगा तो कहीं न कहीं आपका नाम कटेगा, तो इसको संशोधन करने की जरूरत है। तो तमाम ऑल इंडिया के अंदर में जितने भी स्टेट के अंदर में लोग हैं, अगर किन्हीं का ऐसा नाम कटा हुआ है तो आप अपना श्रमिक जो है सो ऑफिस वहां जाएं और अपना नंबर देने के बाद में वहां पे चेक कराएं कि आपका आधार से लिंक नहीं है। तो आपके कुछ पैसे लगते हैं जो कि आपको वो जमा करने होते हैं और उस
पैसा को जमा करने के बाद में आपका जो है सो आधार से लिंक करके एक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ तो इसकी वजह से भी आपका हो सकता है कि नाम कट गया हो। तो इस तरह से क्या है कि फॉर्जरी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सरकार एक्टिव हो गई है। और अगर आपका आधार लिंक ही नहीं रहेगा तो सरकार को कैसे पता होगा कि आपके नाम से ही है और आप ही यूज कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको इस चीज को आप अपने श्रमिक ऑफिस जाएं और श्रमिक ऑफिस में जाके पता करें। और अगर आप वहां भी नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से सीएससी सेंटर से भी पता कर सकते हैं। तो ये एक सरल उपाय है जिसके माध्यम से आप हर एक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका इस तरह का क्यों होल्ड हुआ है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं सभी श्रमिक भाई जो भी मनरेगा के अंदर में आते हैं, सभी का कार्ड बना हुआ है। कार्ड आपका नाम कट गया है या फिर आपको फायदे नहीं मिलते हैं, तो इस चीज को पता करें कि आपका केवाईसी कहीं छूट तो नहीं गया है, या फिर आपका जो है सो आधार लिंक तो नहीं है, या फिर बैंक खाता उसमें छूट गया है। तो ये सब ना आपको साल 2 साल में चेक करवाना पड़ता है। और अगर आप सही टाइम पे चेक नहीं करवाते हैं तो कहीं न कहीं आपको नुकसान होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया है कि आपको इतना जो है सो नाम कट चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ऐसे ही सभी का नाम नहीं काटती है, कोई न कोई वजह रहता है। तो 84 लाख नाम जो है सो पूरे ऑल इंडिया में कटा है, तो बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों। अगर आप एक श्रमिक हैं, मनरेगा धारक कार्ड धारक हैं, तो कहीं न कहीं आपको सरकार लाभ देने के लिए जो है सो इस योजना का चलाती है। लेकिन आप लोग अगर हर एक चीज़ को एक्टिव नहीं रखेंगे तो सरकार आपको लाभ कैसे देगी? इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसलिए आप अपने श्रमिक ऑफिस जाएँ और श्रमिक ऑफिस जाने के बाद में इस चीज़ से कन्फर्म हो लें कि कहीं न कहीं आपका अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको अपडेट करवाएँ। और अपडेट कराने के बाद में आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी। और साथ में अगर आपका कार्ड इनएक्टिव है तो कार्ड जो है सो एक्टिव करवा लें, क्योंकि अगर आप एक्टिव करवाते हैं तो कहीं न कहीं आपको लाभ दिया जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह का आप काम नहीं करवाते हैं तो जो आपको लाभ दिया जाएगा उससे आप वंचित रह जाएँगे। तो निश्चित तौर पे जितने भी श्रमिक कार्ड धारक हैं सभी को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है, और बैंक खाता को भी अपडेट कराना अनिवार्य है। क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो खाता दिए हुए हैं, उनका खाता बंद हो चुका है और उनको ऐसा कुछ जानकारी ही नहीं है कि आपका खाता चालू है या बंद है। अगर आपका खाता बंद रहेगा तो सरकार जो है पैसे आपको किस अकाउंट में देगी? तो ये आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप जो है सो अपडेट करा लें, चाहे सीएससी सेंटर से या श्रमिक ऑफिस से। और इसका जो है सो जो भी लाभ मिलता है सरकार के द्वारा, इसका पूर्ण लाभ लें, क्योंकि 84 लाख छोटा-मोटा क्वांटिटी नहीं होता है। किसी न किसी वजह से आपकी जो है नाम कटी हुई है, तो इसको आप जुड़वाने का काम करें और जो भी सरकार की तरफ से लाभ दी जाती है उसका भरपूर फायदा उठाएँ। तो इसी तरह का चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जाती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।